बाद? अरे लालू जी का सरकार में तबाह था पूरा जनता, हम लोगों के यहाँ बल पर वोट होता था। यानी भू से भूमियार, र से राजपूत, ब से बावन, सबको लूट लो, ये भी बोले थे। कुर्ता के ऊपर गोंजी पहन लिए थे, कहते हाँ जो बड़का को दाब दिए हैं। इन्होंने गांधी आश्रम से शुरू किया है लोगों को समझाना घर घर जा करके कि अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा के लिए वोट दीजिए। अब की हम लोग जनसुराग को वोट देंगे। हम लोग का अत्याचार हुआ तो सुनील कुशवाहा ग्राम रक्षा दल बनाए, गांव गांव में घूम करके क्रिमिनल को खेदे। इस वक्त हमारी मौजूदगी लौरिया विधानसभा क्षेत्र में है और लौरिया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। हम ये जानते हैं कि अब की बार जो बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है, अब की बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता की क्या रुझान है, जनता किसको सपोर्ट कर रही है, जनता क्या चाहती है, जनता की क्या कमी है। सबसे पहले एक चाचा जी है, इनसे जानते हैं। सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा आपको कुछ बता दें कि देखिए इनके जो चेहरा देखिए और इनके मूछ देखिए कितना बड़ा बड़ा मूछ रखे है। सबसे पहले जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में क्या नाम है चाचा आपका? धर्मनाथ मुखिया। अच्छा, धर्मनाथ मुखिया जी, बताइए अब की बार चुनाव होने वाला है बिहार में, क्या मुद्दा रहेगा आप लोगों का और किस मुद्दा पर लोग वोट कीजिएगा? मुद्दा रहेगा विकास, हम्म, शिक्षा, हम्म, पलायन वापस आए, हम्म। यही मुद्दा है। अच्छा, विकास के सबसे मुद्दा पहले बात करते हैं विकास के मुद्दा पे। तो विकास पुरुष जो नीतीश कुमार जी तो बहुत विकास किया है। विकास किए थे 5 साल, 5 साल के बाद जो है वो राजनीति के लालच में आकर के जिस पार्टी से हम लोग तंग थे, तबाह थे, उसमें जाकर मिल गए। फिर आकर के भाजपा में मिल गए। जो बार बार मोदी जी आते हैं वादा करते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। तब अच्छा, का अभी आप बोले कि जिस पार्टी से हम लोग तंग तबाह थे, किस पार्टी से सब लोग तंग तबाह थे और किस प्रकार से सब लोग तबाह थे? अरे लालू जी का सरकार में तबाह था पूरा जनता, हम लोगों के यहाँ क्रिमिनलों का सरकार था। यहाँ बंदूक के बल पर वोट होता था। बंदूक के बल पे वोट होता था। हाँ, बंदूक के बल पर क्रिमिनल वोट कराते थे। प्रशासन भी तो वहाँ मौजूद होगा। प्रशासन काम नहीं कर रहा था। जब उनको माना था, ऊपर से माना था कि नहीं किसी क्रिमिनल को नहीं पकड़ना है। हम लोग तो ये भी सुने थे जो लालू जी कहे थे कि भूरा बाल साफ करो, यानी भू से भूमियार, र से राजपूत, ब से बावन, सबको लूट लो, ये भी बोले थे। कुर्ता के ऊपर गोंजी पहन लिए थे, कहते हाँ जो बड़का को दाब दिए हैं। तो अब तंग आकर हम लोग नीतीश को जिताए। नीतीश जी को जिताने के बाद 5 साल काम किए, उसके बाद से सत्ता के लालच में चले गए। अब प्रशांत जी आए हुए हैं, जहाँ से महात्मा गांधी जी आंदोलन शुरू किए, अंग्रेजों को भगाए, इस देश को आजाद कराए। वहीं से फिर इन्होंने गांधी आश्रम से शुरू किया है लोगों को समझाना घर घर जा करके कि अपने बच्चे को बढ़िया शिक्षा के लिए वोट दीजिए। अब की हम लोग जनसुराग को वोट देंगे। अच्छा, आप बोले कि प्रशांत किशोर जी है जो यहाँ से गांधी जी शुरू किए थे आंदोलन हाँ। की लड़ाई, वहां से अन्य पार्टियां भी तो शुरू किया है। अन्य पार्टी जो है उनके जो कहे हुए, जो कहे हैं कि विकास, शिक्षा लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, पलायन को रोकेंगे, उसी बात को ही पार्टी दोहरा रहा है। पहले देश आजाद हुआ है तब से आज तक किसी ने नहीं कहा था कि पलायन को रोकेंगे। आज जब प्रशांत जी कहना शुरू किए कि पलायन को रोकेंगे, तब भी लोग कहना शुरू किए हैं। अभी हाल में हम देख रहे हैं कि एक कार्ड बन रहा है जन सुराज के तरफ से, लाभ कार्ड, उस पर लिखा हुआ है कुछ शर्त। अब उसको देख करके माई बहन योजना कार्ड जो है तेजस्वी जी बनवा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री आप उप मुख्यमंत्री थे 17 महीना, उसी समय आप माई बहन योजना लागू कर देते, तो उस समय लागू नहीं किए। आज जब देखे जब प्रशांत जी वादा कर रहे हैं तो देखा देखी आप भी कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। अब की बिहार में बदलाव है और बदलाव होकर रहेगा। उनके साथ साथ एक और व्यक्ति हैं हम लोग के जोगापट्टी क्षेत्र में, दुधिया के सुनील मुखिया। उनके बाबा जी स्वतंत्रता सेनानी के थे, 2 बार यहाँ विधायक रहे हैं। उसके बाद क्रिमिनलों का अत्याचार हुआ तो सुनील कुशवाहा ग्राम रक्षा दल बनाए, गांव गांव में घूम करके क्रिमिनल को खेदे। अब वो सुन रहे हैं हम लोग गांव गांव घूम करके प्रचार कर रहे हैं जन सुराग का, और उन्हीं को टिकट मिलने वाला है। अगर उनको मिल गया तो 1 नंबर स्थान से जीतेंगे वो पूरे। सुनील कुशवाहा। हाँ, सुनील कुशवाहा। अच्छा, इससे पहले लोगों को क्या सेवा की है सुनील जी? सुनील जी बहुत सेवा किए हैं। वे 2001 में भी मुखिया थे, आज भी मुखिया हैं। जो भी उनके पंचायत के क्षेत्र के लोग हैं, हमारे एरिया के लोग हैं, सब लोग उनके कार्यकाल से खुश हैं। ग्राम रक्षा दल बनाए, क्रिमिनलों से युद्ध किए, क्रिमिनलों को यहाँ से भगाए, जोगापट्टी थाना को आतंक मुक्त किए। जोगापट्टी थाना ही आतंक ग्रसित था। बहुत ग्रसित था। नौतन बैरिया, जोगापट्टी, उनका बड़े भाई का हत्या क्रिमिनल लोग जिला में करा दिए। उनके 2 चचेरा भाई को यहाँ जब क्रिमिनलों से
गोली चला तो उसमें शहीद हो गए। बहुत कुछ किए हैं, बहुत बलिदान दिए हैं यहाँ इस क्षेत्र के लिए। अच्छा, अभी जो एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार के बारे में क्या कहिए? अब तो नीतीश जी बूढ़ा हो गए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। अभी एक यूट्यूब पर हम लोग देखे थे, राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ मीटिंग हो रहा था, तो कुछ गायक लोग आ रहे थे कि राजद के माल ही है। तो बताइए, अपना भाषण में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि चूना और सुरती दोनों को मिलाना जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? चूना छोटके वर्ग के लोग हुए और सुरती जो है बड़े वर्ग के लोग हुए। कोर्ट भाषा में बोलते हैं वो। तो अब हम लोग तंग हैं, अब की नया बिहार बनाना है, बस यही कहना है। कांग्रेस के बारे में क्या कहिए? अरे कांग्रेस के लोग तो अब पंडित जवाहरलाल प्रधानमंत्री बने, इंदिरा गांधी बनी, राजीव गांधी बने, अब लोग कितना बनेंगे? नाती पोता बाप बेटा सब उन्हीं लोगों का रहेगा। अब बदलना है। तो लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस ने 70 साल राज किया है अपने इंडिया पे, क्या कहिएगा? अरे 70 साल किए, उन लोगों का योगदान था देश आजाद में, वो लोग थे, उनका ऋण लोग चुका दिया है। अब उन लोगों से सरकार चलने वाला नहीं है। अब किनका बारी है? अब की बारी प्रशांत किशोर का है, नया बिहार बनाना है। तो लोगों का ये भी कहना है कि जो पलायन की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, तो जो तमाम पार्टियां रही पलायन रोक नहीं पाई थी, क्या ये रोक पाएंगे, सक्षम होंगे? एकदम सक्षम होंगे। हम लोग कविता में पढ़े हैं कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी में, आ खड़े रहो अविचल होकर हर संकट तूफानी में, डिगो न अपने प्राण से तो सब कुछ पा सकते हो प्यारे, छू सकते हो नभ के तारे। तो व्यक्ति कर्मठ है और लग गए हैं गांव गांव। आज तक कोई पार्टियां नहीं घूमी है, घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो एकदम सक्षम होंगे। हम लोगों को विश्वास है। आज से कुछ साल पहले अभी देखे होंगे कि चनपटिया है, चनपटिया को स्टार्टअप जोन बनाया गया था, यानी कि उसको एक हब बनाया गया था ताकि यहाँ पे लोग काम करेंगे या इस बिग डेवलप होगा ये। तो क्या इस स्टील प्लांट देख रहे को वैसा ही को वैसा ही? वैसा ही स्टील प्लांट को छोड़िए, मोदी जी आए थे 14 में मोतिहारी में, तो हम लोग भाषण सुनने गए थे, बहुत खुश हुए कि कोई व्यक्ति कर्मठ आ रहा है। वो कहे कि मोती चंपारण के धरती में जो चीनी का प्याला है, चंपारण का धरती, यह चीनी मिल बन पड़ा हुआ है। खूब स्टाइल से, उतना स्टाइल हमको नहीं आ रहा है। अब की बारी हम आएंगे दूसरी बार तो इसी मिल के चीनी का बने हुए चाय को पिएंगे। चीनी मिल नहीं बना, अब की फिर हम लोग उनका रैली देखने के लिए गए थे, ये आए थे मोतिहारी में। तो कहे कि मौ से मोतिहारी या मौ से मुंबई, मोतिहारी को मुंबई बना देंगे। तो उनका झूठा वादा है, कुछ नहीं बनाएंगे। चीनी वाला चाय पिए कि नहीं? पीबे नहीं किया, मिल चलिए नहीं रहा है तो नहीं चला। जनता नीमो का भी चाय नहीं पिलाया। चीनी तो अलग की बात है। अच्छा, आपके जो ये लौरिया विधानसभा है, यहाँ पे क्या विकास हुआ है, क्या और कमी होना चाहिए? यहाँ पर लौरिया विधानसभा में क्या जो विकास होना चाहिए हो भैया नहीं किया। 4 पंचायत नदी में विलीन हो गया कट करके। कोई नेता देखने नहीं गया कि यहाँ के लोग दह करके कहाँ गए कहाँ नहीं गए। जैसा उस समय थे उस वैसा ही समय भी हम लोग हैं। तो एक और यहाँ पे हम मुद्दा देखे थे जो मदारपुर चमका साइड में, वहाँ पे लोग बांस के चंचरी पुल बनाकर पार करते हुए एक वीडियो आया था। अब तो सरकार काम नहीं कर रही है तो लोग अपने स्तर से बनाकर पार कर रहे हैं। मजबूरी है जाना आना। तो भाजपा ये भी कहती है कि जो 20,000 का जो परिवार लाभ कार्ड जो जनसुराज के द्वारा बनाया जा रहा है, इतना पैसा सरकार के पास आएगा कहाँ से कि प्रत्येक महिला को 20,000 रुपये दिया जाएगा? प्रत्येक महिलाओं को नहीं बोले हैं, घर में एक महिला को बोले हैं, कार्डवा पर लिखा है। लिखा है। हाँ, तो एकदम संभव है, होगा। कैसे वो संभव हो पाएगा? अरे भाई, बिहार में विकास होगा। बहुत ऐसा काम है जिसको नीतीश जी बंद कर दिए हैं। टैक्स बढ़ गया है, अगर उस काम को फिर चालू किया जाएगा, फैक्ट्री चलेगा तो ऑटोमेटिक विकास होगा। और यहाँ के जो युवा लोग हैं जो पढ़ लिख कर बेरोजगार है, उनके लिए प्रशांत किशोर की क्या योजना है? उनके लिए जो सरकारी नौकरी खाली होगा उस पर बहाल करेंगे, उसमें वो लोग बहाल होंगे। तो चलिए, हमारे साथ ये अभी मौजूद थे व्यक्ति थे, इनके द्वारा प्रशांत किशोर से लेकर हर सरकार के बारे में जानकारियां साझा की गई। आपका क्या लगता है वीडियो में? अपने कमेंट का माध्यम से राय दीजिए। मिलता है आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में।